क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है? ये बात हर चुनाव में सवाल उठता है। अब कहीं ना कहीं पर्सनली रूप से कहा जाए तो मुझे भी शक संदेह इस बात की ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है, चाहे जहां भी करे, या तो गिनती के वक्त करे या गिनती के पहले करे, या जहां ईवीएम रखा जाता है वहां पर छेड़छाड़ करे ईवीएम के साथ, कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया है। बहुत के मन में ऐसा सवाल आता होगा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? भाई साहब, अभी आप देखिए देश में क्या हो रहा है। कहावत है बिहार में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका केंद्र में सरकार उसका शासन। सीधा सा बात समझिए। आखिरकार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत के मन में यह भी चल रहा होगा कि ईवीएम हैंग करते तो क्या दो राज्य में कांग्रेस का सरकार बन पाता? जो दो राज्य में कांग्रेस का सरकार बना है तो हम भी कहते हैं कि नहीं बन पाते। 3 राज्य में बीजेपी जीता है, 2 राज्यों में कांग्रेस जीता है। भाई साहब, आप एक बात खुद बताइए, अगर 5 राज्य में बीजेपी ईवीएम के साथ गड़बड़ी करके जीत जाते तो क्या आप लोग यह बात कहते या नहीं कहते कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है, ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है? क्या आप कहते या नहीं कहते? तो बीजेपी भी बहुत होशियार और बहुत चतुर और चालाक है कि 3 राज्य में खुद जीत गए बीजेपी, और जो 2 छोटे छोटे प्रदेश हैं वहां पे कांग्रेस का सरकार आ गए। इस बात से जनता के मन में ईवीएम के प्रति जो घृणा है, ईवीएम में जो गड़बड़ी की है, इस बात का खुलासा ना हो सके, इसलिए जो है 2 राज्य में कांग्रेस की सरकार, 3 राज्यों में बीजेपी का सरकार। अगला बात आप सोचिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे पर्सनली रूप से अब ईवीएम पे शक संदेह जाने लगते हैं। आप मायावती का भी नाम सुने होंगे, बीएसपी का सुने ही होंगे। अब बताइए, बीएसपी के विधायक को, वहां पर एक ऐसा विधायक है जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला। भाई साहब, आप खुद बताइए, मान लीजिए कि आप विधायक में खड़े हुए हो, एमएलए से खड़े हुए हैं, आपके घर का लोग भी आपको वोट नहीं देंगे। चलिए मैं मान गया कि आपके घर का लोग भी आपको वोट नहीं दे रहे हैं, चाहे आपके भाई हो, भतीजा हो, माँ हो, बहन हो, चलिए आपको कोई वोट नहीं दिया, हम इस बात को भी मानते हैं। जो विधायक है वो तो खुद को, अपना वोट तो खुद को दिया होगा कि नहीं दिया होगा, आप बताइए। यानी कि बीएसपी का जो विधायक है, जो विधायक खड़ा हुए बीएसपी के टिकट पे, वो खुद को अपना वोट दिए होंगे या नहीं दिए होंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि उस विधायक के खाते में एक भी वोट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके घर का भी लोग उनको वोट नहीं दिए, चलिए हम मान लिए, उनका पत्नी भी वोट नहीं दी, चलिए मान लिए, उनका बच्चे भी वोट नहीं दिए, चलिए मान लिए। क्या वो विधायक खुद को वोट दिए होंगे या नहीं दिए होंगे? आप हमको कमेंट बॉक्स में इस बात का, सवाल का आप आंसर जरूर कीजिएगा। क्या इस बात को संकेत नहीं देता है ईवीएम के साथ गड़बड़ी किया गया है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है? आप बताइए, क्या समझे इसे हम? आप बताइए। निर्दलीय भी अगर कोई खड़ा होगा तो उनको भी एक वोट कम से कम तो उसके खाते में जाएंगे ही जाएंगे। बताइए, आखिरकार ये सब हो कैसे रहा है? चुनाव आयोग कहां सोए हुए हैं? चुनाव आयोग जो है बीजेपी सरकार का ऐसा लग रहा है कि कठपुतली बन गया है। अब बताइए, सब जब मन करता है जिस पे ईडी का रेड करवा देना, इनकम टैक्स का रेड करवा देना, जो मन में आया वो कर दिया। यानी कि सरकार खुद को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताइए, इनकम टैक्स का रेड होगा, ईडी का रेड होगा, यानी कि बीजेपी का एक भी एमपी एमएलए जो है करप्शन में नहीं फंसे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ये इन सब का विधायक, एमपी एमएलए जो है सिर्फ करप्शन किए हुए हैं। और सबसे ज्यादा तो करप्शन लालू प्रसाद यादव ही किए हुए हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्शन लालू प्रसाद यादव जी किए हैं। भाजपा के नेता तो वॉशिंग मशीन है, शुद्ध है एकदम, गंगा के पानी की तरह भाजपा के नेता शुद्ध है, वो करप्शन किए ही नहीं है। घुर फिर के लालू प्रसाद यादव पे आएंगे कि लालू प्रसाद यादव जी ये किए हैं, वो किए हैं। समय आने पे आपको भी पता चल जाएगा। हालांकि मैं जानता हूं कि इस वीडियो से बहुत लोगों को तकलीफ होगा,
लेकिन मैं भारत के चुनाव आयोग से भी कहना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष भाव से चुनाव कराइए। कहीं ना कहीं अब जनता जागरूक हो चुका है, कहीं ना कहीं जनता को अब जगना पड़ेगा। बहुत लोग कहेंगे कि ईवीएम तो कांग्रेस ही लाए थे, लेकिन यह भी आपको जानना होगा कि उस समय ईवीएम का विरोध जो है बीजेपी कर रहे थे। ईवीएम से चुनाव कराने की बात नहीं कह रहे थे, लेकिन अब देखिए चुनाव आयोग बीजेपी का, तो ईवीएम चलेगा। अब आपको क्या लगता है, ऐसा अगर इसी प्रकार से अगर चुनाव होते रहे तो कभी बीजेपी का सत्ता हाथ से जाएंगे? आप बताइए, कभी नहीं जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं देश के लोगों को जागरूक होना होगा, देश के लोगों को जागना होगा। आप बताइए किस प्रकार से चुनाव हो रहा है, इससे अब क्या फायदा? सीधे एक कानून बना लीजिए कि 50 साल तक बीजेपी ही सरकार में रहेगा, लोकतंत्र खत्म कीजिए। अगर चुनाव इस प्रकार सबको कराना है तो क्या लोकतंत्र का वैल्यू रह गया है? क्या यही लोकतंत्र है? ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना। चुनाव आयोग सोए हुए रहते हैं, जिसका सरकार है वही शासन में आ रहे हैं, प्रशासन में आ रहे हैं। सीधी सी बात है, बताइए ना क्यों ईवीएम के साथ छेड़छाड़? हमको किसी भी बात का जवाब नहीं चाहिए, हमको एक ही बात का जवाब चाहिए। क्या बीएसपी के विधायक को एक भी वोट नहीं मिला होगा? आप बताइए। जो मैं कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं, इस बात को आप मानिए, आप जांच करा लीजिए, आरटीआई कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में एक विधायक है बीएसपी का, उन्हें एक भी वोट नहीं मिला। अब बताइए, वो खुद का वोट भी किसी दूसरे को दिए होंगे, उसके घर का लोग भी दूसरे को वोट दिए होंगे, सारे चीज मैं मानता हूं, लेकिन वो विधायक खुद का वोट जरूर दिए होंगे, लेकिन उसके पास एक भी वोट नहीं है। कई तो आरोप ऐसा भी लगाते हैं कि वोट बीजेपी में देते हैं तो ठीक है, अगर दूसरे पार्टी में वोट देते हैं तो गिनती बीजेपी में चला जाता है वोट का। अरे भाई साहब, ये सब कैसे हो रहा है? कहां चुनाव आयोग, कहां सुप्रीम कोर्ट सोए हुए हैं? क्या यही लोकतंत्र है? अगर ऐसा लोकतंत्र है तो हम लोगों को नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र। और माननीय लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सबसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात का भी आपको जिक्र करना चाहिए और इस बात का विरोध करना चाहिए कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो।